हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ड्रीम क्लासेस। आ जाइए सभी बच्चे लाइव जी। और आज की इस क्लास को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे त्रिकोणमिति के वीडियो लेक्चर्स को, तो आज हम लोग देखिए इसके पहले वाले क्लास में हमने प्रश्नावली 8.1 को शुरू करा था और उसके 2 सवालों को हमने पढ़ा था, ठीक है। और आज की इस क्लास में हम लोग इसके तीसरे नंबर क्वेश्चन से डील करते चलेंगे। तो जो भी बच्चे चैनल पे न्यू होंगे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और इसके पहले वाले पार्ट के वीडियोस को अगर नहीं देखा है तो वो जाकर चैनल पे देख लीजिए। आज का देखिए हमारा जो क्वेश्चन है वो 3rd नंबर है कि यदि साइन ए बराबर 3/4 हो तो कॉस ए और टेन ए का मान ज्ञात करें। ये देखिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमने भी लगवा दिया आपको बोर्ड एग्जाम के लिए ये, ठीक है। बहुत बार ये बोर्ड एग्जाम में पूछा गया सवाल है, तो इग्नोर नहीं करिएगा और अंत तक बने रहिएगा क्लास में। चलिए देखिए, अब हम लोग अपने मेन रूप से कॉन्सेप्ट पे ही काम करेंगे। तो हमसे सवाल में क्या पूछा, देखिए हमसे क्वेश्चन में दिया क्या है, यहाँ पे देखिए गिवन हमें क्या है दिया है कि साइन ए इक्वल टू 3/4, ठीक है, ये दिया है। तो हम लोग फॉर्मूले में क्या जानते हैं, साइन थीटा बराबर क्या पढ़े थे हम लोग, लंब बटे कर्ण। याद करिए पिछले क्लास को, याद करिए जो हम लोगों ने पीछे पढ़ा था, लंब बटे कर्ण हमने पढ़ा। यानी हमारा लंब का मान 3 है, कर्ण का मान 3 है, तो हम लोग क्या करेंगे, नॉर्मल में आधार को निकाल लेंगे, ठीक है। क्योंकि हमें जब भी मान ज्ञात करनी होगी तो तीनों चीजें हमें अच्छे से पता होनी चाहिए। तो आधार बराबर हमारा क्या था फॉर्मूला, अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर और माइनस लंब का स्क्वायर, है ना। ये हमारा फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर। तो बराबर में हमारा क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर। कर्ण हमारा क्या है 4 का स्क्वायर और माइनस में लंब कितना है 3 का स्क्वायर। कोई दिक्कत, तो बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर हमारा ये हो जाएगा 16 माइनस 9, यानी कि अंदर रूट हमारा हो जाएगा 7। तो ये हमारा क्या आ गया, बेस यानी कि आधार। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी भी बच्चे को, एकदम अंत तक बने रहिएगा जी, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि और भी बच्चे हमारे क्लासेस से जुड़ सके। और जो भी बच्चे हमारे सब्सक्रिप्शन को लेना चाहते हैं हमारे लर्निंग ऐप के थ्रू उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए ये हमारा हो गया। देखिए हमारा तीनों मान हमें पता हो गया, यानी कि हमारा आधार भी जो है हमें मालूम चल गया कितना है, आधार हमारा कितना है जी, अंडर रूट 7। कोई दिक्कत, तो चलिए अब हमसे सवाल में 2 क्वेश्चन पूछ रहा है। एक पूछा गया हमसे तो कॉस ए का मान ज्ञात करें और टेन ए का मान ज्ञात करें। यानी क्वेश्चन नंबर 1 हमसे यहाँ पर पूछ रहा है क्या, कॉस ए बराबर वाट। तो देखिए हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण हमने बताया, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, है ना। हमने क्या बताया था, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो हमारा इसमें आधार कितना है, अंडर रूट 7 है, और कर्ण कितना है, कर्ण कितना है 4 है, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा पहले नंबर का राइट आंसर, अंडर रूट 7/4। और दूसरा सवाल हमसे इसमें पूछा गया है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, देखिए टेन ए का मान ज्ञात करिए, ठीक है। टेन ए का मान, तो टेन ए बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। हमने पढ़ा था पीछे लंब बटे आधार, है ना। तो चलिए लंब हमारा कितना आ गया 3 है, देखिए दिख रहा है स्क्रीन पे आपको, लंब 3 और आधार हमारा अंडर रूट 7। तो इसका हमारा क्या हो जाएगा 3/√7, जो कि हमारा राइट आंसर कहलाएगा। तो चलिए इसको नोट करिए और आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, ठीक है। एकदम जितना हो सके ले चलेंगे हम लोग इस क्लास को जी, ठीक है। फिर हम लोग अगले पार्ट में और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन को पढ़ेंगे। थोड़ा देर से आएंगे लेकिन एकदम एक एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहेगा। टोटल लेक्चर देख लेने के बाद है ना, आपका एक एक टॉपिक क्लियर रहेगा। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा अगर आपका एक भी टॉपिक में कंफ्यूजन होगा तो। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 को हम लिखते हैं, देखिएगा ध्यान दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कह रहा है यदि कॉट ए बराबर 8, ठीक है। ये भी देखिए बहुत ही हाईलाइटेड सवाल है जी,
कितना बार एग्जाम में ये पूछा है कि यदि कोट ए बराबर 8 हो, 15 कॉट है, सॉरी ध्यान दीजिएगा, सवाल थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। यदि 15 कॉट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करें। क्या पूछ रहा है? साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करें। दिख रहा है स्क्रीन पे, इसको लगा लीजिए आप लोग VVI। ये इतना बार बोर्ड एग्जाम में बना है ये सवाल कि बच्चे इससे थक गए होंगे, ठीक है, इतना बार ये पूछा गया है। सवाल हमसे कह रहा है 15 कॉट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करें। एकदम वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे, कुछ करना नहीं है, बस दिमाग को यहाँ रखिए। देखिए कितना इजी से इसको हम बनाएंगे। सबसे पहले हम लोग देखिए हमें दिया क्या है, हमें गिवन है क्वेश्चन में क्या, ध्यान दीजिएगा, दिया गया है क्या कि 15 कॉट ए बराबर क्या दिया है? 8 दिया है ना। तो 15 कॉट ए बराबर 8 दिया है, तो अगर हम सिर्फ इसमें कॉट ए का मान हमसे पूछेगा, ठीक है, तो देखिए ये 8 और ये 15 इधर गुना में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? नीचे चला जाएगा भाग में। कोई दिक्कत यहां तक नहीं ना? समझिए, क्योंकि देखिए हम जो भी क्वेश्चन पीछे हल कर रहे हैं उसमें हमें क्या चाहिए? तीनों का मान चाहिए। क्या क्या चाहिए? लंब, आधार और कर्ण, इन तीनों का मान हमें पता होना चाहिए। तो देखिए क्वेश्चन में जो है सिर्फ 2 मान दिया, एक 15 दिया है और एक 8 दिया है, और वो भी कंफ्यूजन में है कि 15 क्या है और 8 क्या है। तो देखिए इसको हम सीधे से ये इस तरीके से लिखेंगे कि 15 कॉट ए बराबर अगर 8 है तो कॉट ए बराबर ये 15 इधर गुना में इधर आएगा तो नीचे जाएगा भाग में। और हम लोग जानते हैं कि कॉट ए बराबर फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, ठीक है, आधार बटे लंब, है ना। कॉट ए बराबर हम लोग क्या जानते हैं? आधार बटे लंब। याद करिए, पिछले क्लास को याद करिए। यानी ये हमारा कॉट ए बराबर क्या हो जाएगा? आधार बटे लंब, है ना। तो कमी किस बात की है? कर्ण की। तो कर्ण का फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं? अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कोई दिक्कत? समझते चलिएगा कितना इजी हम लोग कर रहे हैं इसको। देखिए तो कर्ण बराबर जानते हैं लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। चलिए इसको हटा देते, ठीक है, आ जाइए। अब देखिए हम लोग कर्ण को जब निकालेंगे तो कर्ण बराबर हमारा क्या आ जाएगा? अंडर रूट लंब का स्क्वायर। लंब कितना है जी? 15, तो 15 का स्क्वायर और प्लस आधार हमारा 8 का स्क्वायर। तो जब हल करेंगे तो क्या आएगा? 15 का स्क्वायर शायद 225 आएगा और प्लस 8 का स्क्वायर 64 आएगा। ये जब ऐड होगा जुड़ेगा तो हमारा ये 289 आएगा, और 289 हमारा 17 का वर्गमूल होगा, ठीक है। यानी कर्ण का मान हमारा कितना आ जाएगा? 70, ठीक है। कर्ण हमारा कितना आ गया? 17 आ गया। मतलब हमें इसमें पता चल गया कि कर्ण का मान हमारा कितना है? इसमें 17 है। तो तीनों बात हमें पता चल गई कि आधार इसमें 8 है हमारा, लंब हमारा 15 है और कर्ण का मान 17 है। अब हमसे क्वेश्चन में जो पूछा उसको लाइन बाय उसको हम लोग डील कर लेंगे। सवाल नंबर 1, इसमें देखिए कलर को चेंज करते समझिएगा। सवाल नंबर 1 हमसे पूछा इसमें कि साइन ए का मान क्या होगा, ठीक है। क्या पूछा? साइन ए का मान क्या होगा। और दूसरा क्वेश्चन हमसे इसमें पूछा गया कि सेक ए का मान क्या होगा। एकदम फॉर्मूला आपके दिमाग में अगर है तो एक एक क्वेश्चन आपका क्लियर होगा। देखिए हमने पीछे भी बताया था कि साइन ए बराबर लंब बटा कर्ण, ठीक है। साइन थीटा बराबर क्या बताए थे हम लोग? लंब बटे कर्ण। देखिए हम लोग कोण के बारे में डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि देखिए हर एक टॉपिक में सिर्फ ए ही दिख रहा है। देखिए ए का मान, कोण ए के बारे में, यानी बी और सी के बारे में कोई डिस्कशन नहीं है, यानी एंगल के बारे में बात नहीं हो रही। जब एंगल का बात होगा
तब हम लोग देखेंगे कि उसके हिसाब से लंब और आधार का मान चेंज हो रहा था पिछले टॉपिक में। लेकिन यहाँ पर सिर्फ वही टॉपिक पूछ रहा है, ए के बारे में डिस्कशन कर रहा है, ठीक है। तो देखिए फिगर का जरूरत भी नहीं है, ऐसा फिगर उसी में बनाएंगे जिसमें एंगल का चर्चा होगा। तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, तो हमारा लंब का मान कितना आया हमें, देखिए लंब हमारा आ गया ये 50 है ना, दिख रहा स्क्रीन पे, लंब 15 आ गया, तो लंब का मान 15 और बटे कर्ण अभी हमने निकाला 17, तो ये हमारा 15/17 इज द राइट आंसर, ठीक है, कोई दिक्कत। और दूसरा सवाल हमसे पूछा सेक ए, तो हम लोग जानते हैं कि कॉस ए बराबर क्या होता है, जल्दी से बताइए, आधार बटे कर्ण, है ना। कॉस ए बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो कॉस का अपोजिट सेक होता है, तो सेक ए का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कर्ण और बटे क्या हो जाएगा, आधार, है ना। कर्ण बटे आधार होगा, तो कर्ण बटे आधार यानी कर्ण का मान हमारा कितना है इसमें 17 और बटे आधार का मान कितना है, आधार का मान हमारा 8 है, तो ये हमारा हो जाएगा राइट आंसर। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। और ये आपके एग्जाम के व्यू से इतना इंपॉर्टेंट है कि ये बोर्ड एग्जाम में हर एक साल 2 साल के बाद ये आपका एक क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। इसको नोट करिए अच्छे से, सही से। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे आएंगे। कोई भी स्टूडेंट को अगर कोई दिक्कत लगे तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर बता सकते हैं, ठीक है। एक एक कंफ्यूजन दूर होगा आपका जी, ड्रीम क्लासेस पे एक एक कंफ्यूजन हर एक बच्चे का दूर करेंगे हम। लेकिन हाँ, उनको हमारे क्लासेस को ज्वाइन करना होगा, एक एक वीडियो लेक्चर को शुरू से देखना होगा, जितने भी टॉपिक्स पे हमने डिस्कशन करा है स्टार्टिंग से देखना होगा। उसके बाद आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या कोई कंफ्यूजन रह गया है। आगे बढ़े, चलिए चौथे सवाल को हमने पढ़ लिया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जिन बच्चों को नोट करनी है नोट कर लीजिए, जिन बच्चों को नोट्स परचेज करनी है वो हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कांटेक्ट करिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं और हम लोग कलर का चेंज करते हैं वो। चलिए देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है, एकदम सही से बने रहिएगा क्लास में, थोड़ा आराम आराम से पढ़ेंगे, ये गणित का टॉपिक है तो सभी बच्चों को ले करके हम चलेंगे। बहुत सारे बच्चों को लग रहा होगा कि सर जल्दी से बताइए, वैसा नहीं होगा, ठीक है। आराम आराम से ही पढ़ेंगे क्योंकि हर एक तरह के बच्चे हमसे क्लास में जुड़े हुए हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो, ठीक है, कह रहा है कि यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें, है ना। अब ये वाला क्वेश्चन को समझिए, बस क्वेश्चन को घुमा दिया है, बहुत इजी जी, ठीक है। देखिए इसको कैसे बनानी है, देखिए क्वेश्चन में फिर से वही हमें दिया गया है, सेक थीटा बराबर 13/12, ठीक है। क्या दिया है, सेक थीटा बराबर 13/12, यानी हम लोग पढ़े हैं पिछले फॉर्मूले में सेक थीटा बराबर क्या होगा, क्योंकि साइन थीटा, ये साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, और कॉस का उल्टा होता है वो, तो कर्ण बटे आधार, ठीक है। फॉर्मूले को दिमाग में रखिएगा, ठीक है। देखिए सेक थीटा बराबर हम लोग कर्ण बटे आधार जानते हैं, यानी हमारा कर्ण और बटे में आधार दिया है, कर्ण और आधार हमें दिया है, कमी किस बात की है, लंब की।
तो लंब जब हम लोग निकालेंगे इसमें, लंब का फॉर्मूला हम क्या पढ़े, अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, है ना। तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट कर्ण हमारा कितना है 13 का स्क्वायर और माइनस आधार कितना है जी 12 का स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा, अंडर रूट 13 का स्क्वायर 169 आ जाएगा हमारा और माइनस 12 का स्क्वायर 144। तो ये घटकर आ जाएगा 25, है ना 25, और ये 25 किसका वर्गमूल है 5 का, यानी हमारे लंब का मान कितना आ गया हमारा 5। तो तीनों बातें हमें पता चल गई कि हमारा कर्ण इस क्वेश्चन में कर्ण कितना है, कर्ण जो है 13 है, आधार 12 है और लंब 5 है। अब देखिए ये तीन बातों को तो हमने निकाल लिया। अब देखिए क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन कह रहा है कि यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात कहने का मतलब हुआ हम लोग 6 तरह के टर्मों को हमने पढ़ा था। पहला क्या, साइन थीटा, दूसरा क्या कॉस थीटा, तीसरा क्या टेन थीटा, यानी कि इस तरह से हमने पढ़ते गया था। तो इसमें जो है ना आपको देखिए, चलिए शुरू से बनाते ही चलते हैं। मतलब आपको 6 टर्म में एक का मान तो दिया है सेक थीटा बराबर 13/12 और 5 जो आपका बच गया, क्योंकि हमने 6 तरह के तथ्यों को पढ़ा था, तो 5 जो बच गया उसके मान को आपको निकालनी है। तो हम लोग जानते हैं साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, है ना, लंब बटे कर्ण। तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, तो लंब का मान हमारा आ गया 5 और बटे कर्ण का मान कितना है जी 13। तो ये हो गया हमारा पहले का आंसर। दूसरा सवाल इसी में हमसे पूछ रहा है कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर क्या होगा आधार बटे कर्ण, है ना, आधार बटे कर्ण। तो आधार का मान कितना हमारा इसमें आया 12 और बटे कर्ण का मान कितना आ गया 13। ये हमारा क्वेश्चन 2 का आंसर हो गया। और तीसरा हमारा इसमें पूछ रहा है टेन थीटा, टेन थीटा बराबर क्या होगा लंब और बटे में क्या आधार, है ना, टेन थीटा लंब बटे आधार। तो लंब का मान कितना है हमारा इसमें देखिए 5 और आधार का मान कितना हमारा इसमें है 12। तो 5/12 इज द राइट आंसर। और फोर्थ नंबर हमारा क्या है कॉसेक थीटा, समझिएगा कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा जैसे देखिए साइन थीटा बराबर अगर लंब बटे कर्ण है तो कॉसेक थीटा बराबर अपने आप क्या हो जाएगा कर्ण बटे लंब। फॉर्मूला रटने का जरूरत नहीं है, क्योंकि देखिए साइन का अपोजिट होता है कॉसेक, कोई दिक्कत। तो कर्ण बटे लंब यानी कि क्या हो जाएगा, कर्ण हमारा कितना है 13 और बटे लंब का मान कितना है, लंब का मान हमारा 5। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और अगला जो हमारा टॉपिक है वो है 5वां नंबर सेक थीटा। तो सेक थीटा तो हमें पता ही है, क्योंकि ये तो हमें सवाल में ही दिया गया है, तो इसको हम लोग नहीं निकालेंगे, पता ही है 13/12 होगा, डायरेक्ट ही लिख देते 13/12, क्योंकि ये तो क्वेश्चन में दिया है। और सबसे अंतिम में हमारा इधर लिख रहे देखिए बचा क्या कॉट थीटा। तो कॉट थीटा बराबर क्या होगा आधार बटे लंब। याद करिए फॉर्मूला, जब टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार तो कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब, क्योंकि उसके अपोजिट होगा। तो आधार हमारा कितना आया इसमें, इस क्वेश्चन में हमारा आधार है 12, ठीक है, आधार हमारा है 12 और लंब कितना है इस क्वेश्चन में, लंब हमारा आया है 5। तो ये हमारा हो जाएगा राइट आंसर। चलिए एकदम सही से नोट करिए, और किसी भी प्रकार का अगर दिक्कत लग रहा हो क्वेश्चन में तो हमें कमेंट करिए, तब हम लोग आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ध्यान दीजिएगा और एक एक टॉपिक आपका हम क्लियर करवाएंगे, ठीक है। अब देखिए आपका जो क्वेश्चन नंबर 6 जो सवाल हम रखेंगे वो इतना बेहतरीन सवाल होगा आपके लिए कि आपके बोर्ड एग्जाम के व्यू से ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। चलिए इसको मिटाते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम बताने जा रहे हैं, ठीक है, उसको सभी बच्चे ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ना आपको बोर्ड एग्जाम में इतना देखने को मिलेगा
और ये इतना बेहतरीन सवाल है कि अगर इस त्रिकोणमिति के चैप्टर 8.1 में जो भी बच्चा इस क्वेश्चन को सही से समझ गया, ठीक है, उसका इस बार बेड़ा पार है जी, है ना। चलिए सवाल को रख रहे हैं आप लोग के सामने, क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए बुक निकाल कर, क्वेश्चन नंबर 6, और ध्यान से समझिएगा। और देखिए हम लोग यहाँ पर VVI इसको लगवा देते हैं, एकदम से आप लोग VVI इसको कर लीजिए, मोस्ट VVI सवाल आपके बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड, ठीक है। सवाल को रख रहे हैं और समझते चलिएगा, और एक एक टॉपिक आपका हम क्लियर करवाएंगे। सवाल हमारा है कि यदि कोण A और कोण B न्यून कोण है, ठीक है, सवाल कह रहा है कि यदि कोण A और कोण B न्यून कोण है, जहां cos A बराबर cos B, जहां cos A बराबर cos B है, तो दिखाइए कि कोण A बराबर कोण B है। तो मोस्ट VVI लगा लीजिए, ठीक है, और उसके बाद हम लोग इस क्वेश्चन को डील करेंगे। तो आज के इस टॉपिक का हमारा ये अंतिम सवाल होगा, फिर हम लोग अगले पार्ट में इसके टोटल क्वेश्चन को कवर कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो इसको शुरुआत करने से पहले हम लोग कुछ VVI टॉपिक्स को पढ़ेंगे। आप लोग समझिए, हमारी बातों को समझिए, जो हम बताना चाह रहे हैं उसको ध्यान से नोट करिएगा, जो अभी हम बताएंगे उसको कहीं साइड में अच्छे से लिखिएगा, ठीक है। चलिए एक नॉर्मल में हम लोग त्रिभुज का निर्माण कर रहे हैं। देखिए एक त्रिभुज हमने बना दिया, और आपसे कह दे कि ये 5 सेंटीमीटर और ये 5 सेंटीमीटर, और 3 कोण यहाँ पर है ABC, ठीक है। दिख रहा आपको त्रिभुज, ये दिख रहा है। अगर आपसे कोई एक त्रिभुज दिया रहे क्वेश्चन में, और देखिए इस भुजा का मान आपको 5 सेंटीमीटर दिया गया है हमारा, और इस भुजा का मान भी 5 सेंटीमीटर दिया गया, मतलब कहने का अर्थ हुआ दोनों भुजा आपस में समान है, ठीक है। और 3 कोण आपको दिख रहा है, 3 भुजा दिख रहा है त्रिभुज में, और 3 कोण दिख रहा है ना। तो एक थ्योरम होता है आपका, प्रमेय होता है कि किसी भी त्रिभुज में, उसको लिखिएगा कहीं साइड में जी, समान भुजाओं के सम्मुख कोण आपस में समान होते हैं। समझिएगा ये हम क्या बताना चाह रहे हैं, वो आप लोग ध्यान से समझिएगा। जैसे देखिए कहने का मेरा मतलब ये हुआ कि अगर कोई त्रिभुज दिया रहे तो उसमें एक प्रमेय लागू होता है, जो कि हम लोग त्रिभुज के चैप्टर में जाएंगे तो उसको डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। प्रमेय आपका ये बोलता है कि अगर किसी त्रिभुज में, ठीक है, समान भुजा दिया रहे, जैसे कि हमारा ये भुजा AB और ये AC हमें क्या दिया है, समान दिया है, तो समान भुजाओं के सम्मुख कोण, सम्मुख कहने का अर्थ हुआ, सम्मुख कहने का अर्थ हुआ सामने, सामने वाला कोण, ठीक है। सम्मुख कहने का अर्थ क्या हुआ, सामने वाला कोण आपस में क्या होगा, समान होगा। मतलब कि देखिए हमें इस क्वेश्चन में क्या दिया है कि हमारा ये AB और ये AC आपस में क्या है, दोनों बराबर है, क्योंकि यह भी 5 सेंटीमीटर है और यह भी 5 सेंटीमीटर है, यानी AB बराबर AC क्या है, गिवन है, दिया है। कोई दिक्कत? तो हमें टॉपिक में थ्योरम में बता दिया गया, हमने पहले ही डिस्कशन कर दिया है कि किसी भी त्रिभुज में समान भुजाओं, ये जो समान भुजाएं हैं, अगर समान भुजा होंगी तो उसके सम्मुख कोण आपस में समान होंगे।
सम्मुख कोण कहने का मतलब हुआ कि अगर इस भुजा के बारे में लेंगे, ए बी के बारे में लेंगे, इस भुजा के बारे में, तो इस ए बी के सामने वाला एंगल क्या होगा, कोण सी बराबर ए सी। इस ए सी के सामने वाला कोण क्या कहलाएगा, कोण बी। ठीक है, तो ये अपने आप जो है ना वो लागू हो जाएगा नियम। और अगर आपसे कह दे कि यदि कोण ए, अगर ये भी सिर्फ दिया रहे, चलिए समझिएगा, ध्यान से समझिएगा, कहने का मेरा क्या अर्थ हुआ। अगर आपसे क्वेश्चन में सिर्फ ये भी दे दे कि कोण सी बराबर कोण बी दिया है, अगर आपसे सिर्फ दो कोण के बारे में कह दे कि ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में समान है, तो आप अपने आप कह दीजिएगा कि इस कोण सी के सामने वाली भुजा क्या है, ए बी, यानी ए बी इक्वल टू कोण बी के सामने वाली भुजा क्या है, ए सी हो जाएगा अपने आप, क्योंकि समान कोणों के सम्मुख भुजा भी समान होंगे और समान भुजाओं के सम्मुख कोण भी समान होंगे। समझ गए कहने का मतलब। तो इस टॉपिक को आप दिमाग में एकदम अटैच कर लीजिए, क्योंकि यही वाला टॉपिक आगे हमारा इस क्वेश्चन में काम देने वाला है। और ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर आपका ये सवाल बोर्ड एग्जाम में आ गया तो लगभग में 80% बच्चे इसमें अटक जाते हैं और वो सवाल को छोड़कर चले जाते हैं। और ये 5 नंबर का भी सवाल हो सकता है जी। ठीक है, समझ सकते हैं आप लोग बोर्ड एग्जाम के लिए 5 नंबर का सवाल कितना मायने रखता है। तो चलिए अब हम इसको बनाते हैं, इस सवाल को हम लोग डील करते हैं। इसको लिख लिया आप लोग, है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा, अब हमारा इस क्वेश्चन का हम लोग सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। देखिएगा किस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को एकदम इजीली वे में बनाएंगे, इजी तरीके से हल करेंगे और आपका एक एक कंफ्यूजन को हम यहां से हटा देंगे, है ना। चलिए शुरुआत करते हैं। और देखिए हमारे इस टॉपिक में सबसे पहले क्या है, दिया गया है कि यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है। ठीक है, अभी हम लोग त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं, तो त्रिकोणमिति में किस त्रिभुज का यूज करेंगे हम लोग, समकोण त्रिभुज, है ना। इस तरह से समकोण त्रिभुज एक ड्रॉ करेंगे हम लोग। अगर कोई भी प्रकार का दिक्कत हो कोई भी क्वेश्चन में त्रिकोणमिति वाले में, तो आप लोग फिगर ड्रॉ कर लीजिएगा, ठीक है, तो उससे ज्यादा क्लियर होगा आपका। चलिए अब इसमें हमने एक समकोण त्रिभुज बना लिया और इसमें हमसे कह रहा है, देखिए एकदम नॉर्मल में समझिए, हम लोग समकोण त्रिभुज में क्या पढ़े थे परिभाषा, जिसका एक कोण 90 डिग्री हो, यानी समकोण हो। 90 डिग्री कहने का मतलब क्या हुआ, जिसका एक कोण समकोण हो। तो हमें पता है कि इस त्रिभुज में कोई भी एक कोण 90 डिग्री जरूर होगा। अब कौन सा होगा वो हमें क्वेश्चन बताएगा। देखिए ऐसा तो दिख रहा है कि नीचे वाला ही है, लेकिन नामकरण कैसे करेंगे। यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण कहने का अर्थ हुआ जिसका मान 90 डिग्री से नीचे हो, कम हो, यानी कि हमें पता चल गया कि ए और बी जो है ना वो समकोण नहीं होगा, ए और बी न्यून कोण है। तो यहाँ पर हम लोग नाम क्या देंगे, कोण सी हमारा क्या हो जाएगा 90 डिग्री। कोई दिक्कत, समझिए टॉपिक को। देखिए सवाल ही कह रहा है कि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, तो इसको हम लोग दे देते हैं ए और बी, क्योंकि यही दो तो न्यून कोण होगा ना, क्योंकि एक तो 90 डिग्री हो गया और टोटल मिलाकर हमें 180 ही चाहिए। तो 180 में ये वाला हमारा 90 हो गया, तो बाकी जो दो होगा वो 90 में ही तो बटेगा, चाहे वो 45-45 का रहे, चाहे वो 60-30 का रहे, या चाहे वो 80-10 का रहे, किसी भी तरह का रहे, है ना। तो हम लोग समझ गए कि ये हमारा समकोण हो गया और ये दो न्यून कोण हो गया, हमें सवाल में कह दिया। समझते चलिएगा टॉपिक को जी, है ना। चलिए तो इसको हम लोग समझ गए यहां तक। अब देखिए कह रहा है जहां कॉस ए बराबर कॉस बी, कोण पे ध्यान दीजिएगा, ए बी यहां पर चेंजिंग होगा। तो देखिए हमें क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में गिवन है, दिया है क्या, कॉस ए बराबर कॉस बी। कोई दिक्कत, ये हमसे क्वेश्चन में दिया है, ध्यान से समझिएगा, काफी अच्छा सवाल है। तो देखिए अब हम लोग इसमें क्या देखेंगे, हम लोग कॉस थीटा बराबर फॉर्मूला क्या जानते हैं, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। ठीक है, तो कॉस ए बराबर आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, और इस कॉस थीटा बराबर भी आधार बटे कर्ण। अभी कोण पे ध्यान नहीं देंगे, अभी बस फॉर्मूले पे ध्यान देंगे, हमें पता क्या है ना। चलिए यहां तक कोई दिक्कत, सिर्फ देखिए दिया गया था कॉस ए बराबर कॉस बी,
तो वही काम हमने नीचे कर दिया, कॉस ए बराबर आधार बटे कर्ण, कॉस बी बराबर भी आधार बटे कर्ण, क्योंकि अभी हम लोग एंगल को नहीं देख रहे हैं, ए और बी पे ध्यान नहीं देना, पहले हमें फॉर्मूला देखना है, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, और इधर भी कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। अब आप लोग आइए, ठीक है, अब देखिए यहां पर चीजों को समझिएगा, जो हम लिख रहे हैं उस पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। देखिए दो एंगल के बारे में बात हो रहा है, एक बात हो रहा है कॉस ए के बारे में और एक कॉस बी के बारे में। तो देखिए ए के लिए जब हम लोग इस एंगल ए के बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है, इस ए के बारे में अगर चर्चा होगा तो देखिए कर्ण तो हमारा कभी चेंज नहीं होगा, कर्ण तो हम पहले भी बता चुके हैं कि कर्ण का काम हमारा ए भी ही करेगा, ठीक है। और ए के लिए ए के सामने वाली भुजा को हम लोग लंब मानेंगे, तो लंब हमारा क्या होगा, ए के लिए लंब क्या होगा जी, बीसी या सी भी कह सकते हैं, ठीक है। चलिए बीसी ही लिखिए, कोई दिक्कत, ए के लिए लंब क्या होगा, बीसी, और लंब अगर बीसी होगा और कर्ण हमें पता है क्या है, कर्ण तो कभी चेंज नहीं होगा, तो कर्ण तो हमारा वही रह जाएगा, ए भी रह जाएगा, और आधार हमारा क्या हो जाएगा, इसमें आधार का मान क्या हो जाएगा, ये वाला एसी हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें, किसी बच्चे को दिक्कत? अगर ए के बारे में बोले तो ए के लिए सामने वाली भुजा को हम लोग लंब मानेंगे और कर्ण कभी चेंज नहीं होगा और आधार हमारा एसी कहलाएगा, ठीक है। और उसी तरह से, उसी तरीके से अगर कोण बी के बारे में बोले, किसके लिए, बी के लिए अगर कहे तो क्या कहेंगे, बी के लिए हमारा, बी के सामने वाली भुजा को हम लंब मानेंगे, तो बी के लिए लंब का काम हमारा कौन करेगा, हमारा एसी करेगा, ठीक है। लंब का काम एसी किया और आधार का काम हमारा नीचे वाला बीसी करेगा, तो आधार हमारा क्या हो जाएगा, बीसी हो जाएगा, और कर्ण का मान क्या होगा, वो तो कभी चेंज नहीं होगा, तो कर्ण हमारा ए बी हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब देखिए हम लोग क्वेश्चन पे आएंगे। अब आपका सवाल समझिए बन गया, जो बच्चे ये समझ गए, एंगल वाले रूल को समझ गए, उनका क्वेश्चन ये डील हो गया। अब देखिए, अब ध्यान दीजिएगा, हम लोग इस टॉपिक पे आएंगे। अभी देखिए एंगल ए के बारे में बात हो रहा है, तो ए के लिए आधार हमारा क्या है, समझिए, ए के लिए आधार कौन सा है, एसी, तो हम लिखेंगे यहाँ पर एसी और बटे कर्ण तो कभी चेंज नहीं होगा, तो कर्ण हम लोग क्या लिखेंगे, ए बी बराबर, समझिए, आधार। अब बी के बारे में देखेंगे, बी के लिए आधार, तो बी के लिए आधार कौन सा है, देखिए हमारा बीसी, तो यहां क्या लिखेंगे, बीसी और बटे कर्ण कभी चेंज होगा नहीं ना, ए बी। यहां तक कोई दिक्कत बताइएगा, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें या ना करें, ऐसे भी देखिए ये ए बी से ए बी चला गया, कट गया, तो हमारा बचा क्या, ए सी बराबर बी सी, है ना। कोई दिक्कत यहां तक किसी बच्चे को? अब समझिए, अब देखिए हमें क्वेश्चन से क्या प्राप्त हुआ, जो हमारा कॉन्सेप्ट दिया था उससे हमने निकाल लिया ए सी बराबर बी सी, यानी हमारा ये ए सी और बराबर बी सी हमें पता चल गया। तो जब हमारा ए सी बराबर बी सी पता हो गया, तो हमने अभी पीछे डिस्कशन करा था कि समान भुजाओं के सम्मुख कोण आपस में क्या होते हैं, समान होते हैं। तो हमारा देखिए AC, इस AC के सामने वाला कोण क्या होगा, कोण B, है ना, कोण B और बराबर BC, ये हमारा BC, इसके सामने वाला कोण क्या होगा, कोण A, ठीक है। इसको जब सही करके सीधा करके भी हम लोग लिख सकते हैं, कोण A बराबर कोण B, और सवाल हमसे क्या पूछा, ऊपर देखिए कि जहां cos A बराबर cos B दिया है, तो आप लोग दिखाइए, प्रूव करिए कि कोण A बराबर कोण बी, तो हमारा यहां पर क्या आ गया, LHS इक्वल टू राइट हैंड साइड, है ना। तो ये सवाल हमारा यहां पर आकर प्रूव हो गया। कोई दिक्कत? तो चलिए आज की इस क्लास में हम लोग इतना ही रहने देते हैं। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और उन अपने भाई बहनों को बता दीजिए, और जो भी आपके दोस्त वगैरह हैं जो कि इस बार बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो हमारे ड्रीम क्लासेस से जरूर जुड़ें, ठीक है। फिर हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में, तो हम लोग इस चैप्टर के बुक सॉल्यूशन को पूरा करेंगे और नेक्स्ट पार्ट में और भी 8.2, 8.3 उसको आगे लगातार लेते चलेंगे, ठीक है। तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, बने रहिए ड्रीम क्लासेस पे, ठीक है। चलिए।